तो हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो लाइट की हम एकदम लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स चलेंगे, बट लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है पावर ऑफ द लेंस, उसको भी हम देख लेते हैं। देन फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पावर ऑफ द लेंस, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम लेंस के पावर या एफिशिएंसी की बात करेंगे। पावर एफिशिएंसी की बात करेंगे, भाई कितना पावर है इस लेंस का। तो पहले ये समझेंगे व्हाट इज द पावर, है ना। अगर हम रिलेट करें लेंस से, यानी पावर ऑफ द लेंस, तो अगर हम लेंस के पावर की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंस की कितनी पावर होगी, किस चीज की पावर, टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज। कि सपोज दैट ये अब ये वाला लेंस है जो तुरंत, है ना, इस तरीके से कन्वर्स कर दे रहा है, ओके। और एक हमारे पास और लेंस सपोज दैट आ गया ये, जो कि लाइट रेस को इधर पे कन्वर्स और आई मीन कन्वर्स ही कर रहा है, ठीक है। अब डाइवर्स लेंगे हम, कॉन्केव की बात कर देंगे तो डाइवर्स कर देगा। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, यहाँ फोकल लेंथ कम हो गई। तो ये कुल मिला के क्या है, दिस इज द पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रेज, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रेज का इतना पावर होगा, आई मीन लेंस का इतना पावर होगा इसका, है ना। आप लोग पढ़ते भी एक बंदा है जो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट है, ठीक है, या उसको चश्मा लगा हुआ है, हाँ, और वो चश्मा लगाता है 0.51 या नेगेटिव में पॉजिटिव में, भाई पावर पूछते हो तुम, बोलता है भाई मेरा 0.5 है या मेरा 1.5 पावर का लेंस है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, इसको थोड़ा डीप में आप पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, ठीक है, बट हम इसका इनिशियली फेज जो है वो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है पावर ऑफ द लेंस, ध्यान से देखो। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज इज कॉल्ड अ पावर ऑफ लेंस। इसको डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी, ऑलवेज रिमेंबर। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम पावर ऑफ द लेंस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। कैसे? दैट पावर ऑफ द लेंस is also defined as the reciprocal, as the reciprocal of the focal length, of the focal length, किसका? ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लेंस का रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल? मींस सिंपल सा, तो दैट इज करके मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। ये पावर का एक और डेफिनेशन है, मतलब ये तो है ही, साथ में ये भी पावर का ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो P इज डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f। एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम इज इक्वल टू 1, जैसे हम न्यूटन के सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू के एम ए, है ना, F इज इक्वल टू के एम ए लिया करते थे। और यहाँ पे K को हम फॉर यूनिवर्सल K इज इक्वल टू 1, या फिर वैक्यूम और स्पेस में K इज इक्वल टू 1 लेकर रिगार्ड करते थे, आई मीन लेट कर लेते थे। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा के, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, P इज इक्वल टू 1/f, वेयर इस चीज को याद रखिएगा, ये ऑलवेज मीटर में होता है, F मीटर में होता है, P नहीं, ओके, F ऑलवेज मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरा ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1/f एंड वेयर F इज इन मीटर, ओके। अब इसका यूनिट होता है, ठीक है, P का यूनिट होता है। हालांकि पहले मैं एक और बता देता हूं फॉर्म, P का एक और फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू, अगर ये मीटर में है तो फिर फॉर्मूला 1/f होगा, और अगर सेंटीमीटर में, सपोज दैट फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला बन जाएगा 100/f, वेयर f इज इन सेंटीमीटर, ओके, वेयर f जो फोकल लेंथ है वो आपका सेंटीमीटर में होगा, ओके। इसको मैं स्मॉल कर देता हूं,
ऑलवेज रिमेंबर, ओके। अब बात आती है एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर, सिर्फ पावर नहीं, ये पावर ऑफ लेंस आप लिखेंगे, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, ये क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर डायोप्टर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। अगर पावर पॉजिटिव है सो डी प्लस, और अगर पावर नेगेटिव है सो डी माइनस, ऐसा भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं। तो इतना आप फटाफट नोट कीजिए पॉज करते हुए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या है मतलब इसका, यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज कंबाइन कर दिए जाएंगे, देन उसके टोटल पावर्स के बारे में फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम टेलीस्कोप्स वगैरह में यूज करते हैं एक से ज्यादा लेंसेज, लाइक एक यहाँ यूज कर दिया, एक मैंने यहाँ यूज कर दिया, है ना। जैसे मोबाइल्स वगैरह में आजकल बहुत सारे है ना पिक्सल बिनिंग जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, है ना, वहां पे बहुत सारे लेंसेज भी आजकल आते हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक साथ ये पैरेलल कंडीशन में रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम इनकी दोनों की पावर्स या इनके फोकल लेंथ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर वहां से हमारा कॉम्बिनेशन जो बनता है वो ओवरऑल पावर, ठीक है, होता है। यानी उस कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे अब ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले समझ लीजिए आप। तो दो या दो से लेंसेज हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उनको मैं ऐसे P1 P2 लाइक P3 डैश डैश डैश, ये इनके पावर हो गए, और फोकल लेंथ मैंने F1 F2 और F3 डैश 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 ये सब लेट कर लिए। तो इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ या कॉम्बिनेशन ऑफ या पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सभी एक साथ यूज होंगे, ओके। बहुत सारे मैंने लेंसेज एक साथ कर लिए हैं, सपोज दैट, है ना। बचपन में आप लोग इस तरह का एक दूरबीन वगैरह लिया करते थे, ठीक है, उससे आप है ना हल्का हल्का जूम करते थे, एक लेंस इधर एक लेंस दूसरी साइड रहता था, तो वहां पे वही वाला फंडा लगता था। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम कुछ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। आप जानते हैं कि ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये मीटर में होंगे ना सारे, ठीक है। और अगर पावर की बात करता हूं तो फॉर द पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश, और ये इसका रिजल्ट किसमें आएगा, डायोप्टर में। क्लियर है, तो इतना आ गया होगा। अब मैग्निफिकेशन के लिए भी फॉर्मूला होता है, फॉर मैग्निफिकेशन, अगर हमें उनका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, फॉर मैग्निफिकेशन, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 डैश डैश डैश। एक्चुअल में इमेज जो है वो मल्टीप्लाइड होती रहती है, जैसे एक लेंस मेरा यहाँ पे है और एक लेंस यहाँ पे है, ठीक है, और मुझे इमेज फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, तो पहले इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी, फिर इस इमेज की एक और इमेज फिर एक और जगह बनेगी। तो ये कंडीशन में भी शायद ये बहुत ही ज्यादा करीब लेंस के हो तो इधर वर्चुअल इमेज काफी बड़ी बना दे, तो ऐसे इमेज फॉर्म होती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। हालांकि टेलीस्कोप वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो मैं उसे एक्सप्लेन करता। तो आप ऐसे समझ लीजिए आगे आने वाले टाइम पे जब हायर स्टडीज करेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फटाफट नोट कर लीजिए। सो ठीक है, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये ऑलवेज याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस, आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि राइट पे उसका फोकल होता है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, पॉजिटिव। एंड कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसका फोकस होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर ये तो आप बता चुके, क्या नया बता रहे हैं, नया ये बता रहा हूं कि अभी मैंने पावर के बारे में नहीं बताया, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे मेरा माइनस में पावर है यार, मेरा पॉजिटिव पावर है, ये क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने लेंस कौन सा यूज किया है, अपने स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं वो बताने की वो कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ नेगेटिव, अगर फोकस नेगेटिव है तो उसका पावर भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। और यूनिट क्या है, डायोप्टर, यानी इसका सॉरी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी डायोप्टर डी प्लस यूज होगा। और अगर फोकस नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर लेंस का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी हम डी नेगेटिव यूज करेंगे। आई होप क्लियर है। याद रखिएगा, अगर फोकस पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है आज के बाद कि यार तू है ना, कितना पावर क्या है तेरे लेंस का, तो बोलेगा माइनस में 1.5। अच्छा, तो कॉनकेव लेंस यूज करता है। अबे मेरे को अपने चश्मे के बारे में इतना नहीं पता, तुझे मेरे तो चलो आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। तो चलो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लिखा हुआ कन्वर्जेंट लेंस, क्या मतलब हुआ कन्वर्जेंट लेंस का, तो कन्वर्जेंट लेंस का मतलब जो लाइट रेस को कन्वर्स करे, किसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स के पास, यानी ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स टाइप लेंस है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, और हमेशा माइंड में रखो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पावर पॉजिटिव दे रहा है ऑलरेडी, अगर नहीं भी देता हूं है ना पॉजिटिव लेते। तो यहाँ पे पहला पावर दे रहा है P1, गिवन दैट बिकॉज P1 इज इक्वल टू 8 डायोप्टर, चाहे तो आप प्लस लिख दें। इसके बाद इज कंबाइंड विथ अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस मतलब कॉनकेव, तो P2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, कितना दे रहा है माइनस का 10 डायोप्टर। कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, सो फर्स्ट नंबर डालूंगा मैं और यहां लिखूंगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का वैल्यू क्या है भाई मेरे पास +8 एंड P2 का वैल्यू -10 है ना। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर में आएगा ना रिजल्ट, सो P इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस -10 है ना, और ये डायोप्टर में आएगा, रिजल्ट क्या आया -2 डायोप्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ जो दो लेंसेज हमारे, इनकी कॉम्बिनेशन का पावर क्या निकला -2 डायोप्टर। ओके, तो फटाफट इतना, अभी सेकंड पार्ट बचा है, तो पहले सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के लिए हम क्या करते थे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश डैश, दो दिए गए हैं तो हम दो यूज करेंगे। तो पहले हमें f1 1/f1 निकालना होगा, फिर 1/f2, ठीक है, किसकी हेल्प से, इन पावर्स की हेल्प से। तो पहले हम निकालते हैं फॉर f1 या फिर फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, सो P1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/f1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/P1, है कि नहीं। मैं इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकता था भाई, P1 को इधर कर दिया, f1 को इधर कर दिया, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/ क्या है 8 है ना, तो 1/8, और ये मीटर में आएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट किसमें, क्योंकि मैं फोकस निकाल रहा हूं तो रिजल्ट किसमें आएगा, मीटर में, ठीक है। तो f1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आई, f1 इज इक्वल टू 1/8 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब P2 निकालते हैं। P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी P2 मेरे पास है, हम F2 निकालेंगे। तो F2 निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू 1/P2, P2 की वैल्यू 1/10 है, ये मीटर में आएगा, यानी F2 की वैल्यू आ गई 1/10 मीटर। ओके, 1/10 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे, तो चलो कंबाइन कर देते हैं। 1/f1 इज इक्वल, सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है ना। 1/f1 मतलब 8, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नेगेटिव होगा क्योंकि डायोप्टर में नेगेटिव है वो। यहाँ पे लिख दीजिएगा, फॉर यहाँ कन्वर्जिंग है तो यहाँ डाइवर्जिंग, ठीक है। तो 1/8 माइनस 1/10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। एलसीएम लीजिए, 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40, तो एलसीएम आ गया आपका 40। 8 5 जा 40 तो +5, 10 4 जा 40 तो -4, 5 - 4 कितना होता है 1, ठीक है। तो आपका 1/f इज इक्वल टू आ गया 1/40, रिवर्स कर दीजिए तो f इज इक्वल टू आएगा 40 मीटर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, सो इतना हो गया। अब ये जो f इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया मेरा, अब मैं इसको एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, मतलब एक तरीके से इसको नहीं निकालूंगा, इसी को मैं कुछ और करूंगा।
जैसे अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये क्या निकला है बता सकते हैं? व्हाट इज इट? F इज इक्वल टू 40 मीटर। ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? नहीं, गलत है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज द इक्विवेलेंट। आप ध्यान से देखिए, पीछे डेफिनेशन में मैंने लिखाया है दिस इज द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, नॉट सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ द फोकल लेंथ, नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। ये हमारे टेलीस्कोप के जो बहुत सारे जो लेंसेज हैं या दो लेंस हम यूज कर रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ नहीं है, ये इनका क्या है, ये जो मैंने निकाला है इक्विवेलेंट है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर सपोज दैट आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर दीजिएगा, बट मेरे से यहाँ पे इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कर रहा। मतलब इनिशियली आप ऐसी मिस्टेक करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट कि दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ और अ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं है। ये क्या है? ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप देखिएगा पीछे जाकर मैंने लिखाया हुआ है डेफिनेशन में। तो चलिए फिर देखते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ द फोकल लेंथ, नॉट द कॉम्बिनेशन। हाँ, तो अभी कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? बहुत इजी है, आप पी निकाले ना। ये पी क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ही है ना। पी क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मुझे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, राइट करेंगे फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ठीक है, आप पी ला चुके हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन -2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा मीटर में। सो F इज इक्वल टू नेगेटिव में 1/2 मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड में 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, और वो क्या था? इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नोट करिए फटाफट। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका देखिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? A 5 centimeter tall object is the placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. Convex lens of 20 centimeter. ठीक है, तो convex lens का फोकल लेंथ क्या होता है? अरे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्या होता है? F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ओके, देन 5 सेंटीमीटर टॉल, इसको मैंने छोड़ दिया है तो यहां पे लिख देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है ना 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो HO है ना, HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, देन और क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ 20, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी u का वैल्यू दे रहा है। और मैंने पहले ही बताया था u ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये दे रहा है -30 सेंटीमीटर। ओके, आगे है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो v फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और नेचर वो तो हो जाएगा, एंड साइज यानी hi भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सो लेट्स बिगिन द वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाय द लेंस फॉर्मूला। हम यहाँ लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द लेंस? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू मेरे पास 30 दिया है। 1/-30 इज इक्वल टू 1/20, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। इसको सेकंड साइड ले जाऊंगा, तो अभी मैं इधर कर दे रहा हूं, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा आई होप। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। 20-30 का एलसीएम लीजिए 60 आ जाएगा, और 23 जा एंड 32 जा, है ना। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 1/60। सो आप रिवर्स कर देंगे तो v इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, यानी राइट साइड पे आपका इमेज बनेगा। ओके, तो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर राइट पे बनेगा। लेफ्ट पे बनता है अगर लेंस में तो वर्चुअल रहता है, राइट पे बनता है तो कैसा होता है?
रियल रहता है। तो नेचर आपका कैसा आ गया इमेज का, रियल, है ना, लेफ्ट साइड पे रियल। और कैसा बनेगा वो तो साइज डिपेंड कर देगा, वैसे तो रियल बनने वाला है, और अगर रियल है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो हम यहाँ राइट कर देंगे नेचर, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो रियल के साथ इन्वर्टेड। अब बात आगे हम करेंगे साइज की। सो हमें मालूम है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, एंड विच इज आल्सो इक्वल टू द v बाई u, है ना। यानी हम इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एच नॉट मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपर होता है, ऊपर होता है ना, हाँ, सो पॉजिटिव। बी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और यू 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में, ठीक है। अभी इसको आप कट करेंगे तो 32 जा आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा एच आई, और 5 सेकेंड साइड जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू 5, यानी एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ओके, तो साइज क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन्वर्टेड ही हुआ, तो वो पहले लिख दिया था, इन्वर्टेड हो गया, और साइज कैसा रहेगा 10 सेंटीमीटर, यानी जस्ट डबल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाइट, देखिएगा ध्यान से, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, ओके, विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। मतलब मेरे को इस बार जो गिवन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का दिया है, ठीक है, बट वो विद द रेस्पेक्ट टू एयर दे रहा है ना। ओके, कितना गिवन है, 2.42, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे हाईएस्ट होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अच्छा, एक बात का याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मैंने क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया था कि अगर आप इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, ये लाइट की स्पीड ही कांस्टेंट होती है। तो एक्चुअल में n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम आएगा c अपॉन v, वेयर c इज व्हाट, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इन एयर, ओके, नॉट अ वैक्यूम। इसके बाद ये क्या है, v, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ओके, इन एनी मीडियम। तो ये किसी भी मीडियम के लिए होता है, और ये एयर के लिए लाइट का स्पीड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका एक और फॉर्मूला होता है c अपॉन v, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू डायमंड, मैंने पहले बताया हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू, म्यू का वैल्यू 2.42, ओके, और मेरे पास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट c का वैल्यू भी गिवन है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें मुझे पहले से ऑलरेडी गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी ये वाला एनी मीडियम वाला फाइंड आउट करना है। तो हम यहां राइट कर देंगे, बिकॉज a mu d इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन vd मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, लिख देना ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डायमंड, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2.42, और इज इक्वल टू ये क्या है 3 × 10⁸, और अपॉन में vd, ओके। अब हम vd को सेकंड साइड लाएंगे और 2.42 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸, पहले यहां पे लिख देता हूं vd इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, आप पॉइंट हटाइए, आप 300 आ जाएगा ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए, v इज इक्वल टू पॉइंट हटाइए, हो गया 300 × 10⁸ अपॉन में 242, है ना। अब 242 को आप इसको डिवाइड करेंगे तो 242 1 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा,
तो इसको डिवाइड करता हूँ, चलो रफली हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐसा 242 और ये हो गया 300 है ना। 242 वन जा 242, इसको माइनस करेंगे 945 हो गया, 58 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 580 हो गया। अब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 484 हो जाएगा और 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, या 700 के करीब हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कर दीजिए 1.2, तो यह 484 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 96। इसके बाद आगे जाने की क्या जरूरत है अपन को, ठीक है, इतना काफी है। तो 1.2 के करीब आएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इसकी स्पीड Vd। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, और आज की क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। यहां से लाइट आपकी ओवर होती है। अब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसे समझेंगे कि क्या है। और लाइट को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।